14 सितंबर को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर जट में हुई यशांश की मौत का राज शायद अब जल्द ही पुलिस खोल देगी। इसी बात के विश्वास को लेकर आज यशांश के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यशांश की मौत के राज को खोलने का मंगलौर पुलिस से आग्रह भी किया है। यशांश के परिजनों के अनुसार 14 सितंबर की रात को 10:30 पर पीयूष का कॉल यशांश की माता के पास आया, जिसमें उन्हें बताया कि उनके बेटे यशांश ने जहर खा लिया है। फोन आने के बाद परिजन घबरा गए और वह आनन फानन में मोहम्मदपुर जट पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उनके बेटे की हालत बहुत खराब है, जिसके बाद उन्होंने उसे रुड़की के आसपास में इलाज के लिए दिखाया, पर वहां से उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया, पर इसी दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इस मामले में 21 सितंबर को मंगलौर कोतवाली में आरजू और पीयूष के खिलाफ तहरीर दी, पर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, तो जिस पर अब जाकर कोर्ट के माध्यम से मंगलौर पुलिस ने संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसको लेकर अब परिजनों ने कहा है कि आरजू उनके बेटे की क्लासमेट थी और दोनों में शायद दोस्ती भी थी, जिसके चलते शायद यही कारण उनके बेटे की मौत का कारण बना है, जिसकी जांच करनी बहुत जरूरी है ताकि उनके बेटे की मौत का राज खुले और उन्हें इंसाफ मिल सके। जहर खाने से मेरे बेटे की मौत हुई है और इसमें 2 लोग आरोपी हैं, एक पीयूष धारीवाल और एक आरजू लड़की है, वो उसके मामा की बुआ की लड़की है, उसके मामा का लड़का है। उनके खिलाफ हमने 21 तारीख को तहरीर दी थी थाना कोतवाली मंगलौर में, तो पुलिस उसमें जांच भी कर रही थी, लेकिन वो लोग पुलिस को भी गुमराह करते रहे और फिर हमने 56(3) में ऑर्डर कराया उसका 30 तारीख को कराया और उसमें FIR दर्ज हुई और पुलिस FIR दर्ज होते ही तुरंत कार्रवाई में लग गई। पुलिस की कार्यशैली पर हमें पूर्ण विश्वास है और पुलिस उनके अरेस्टिंग की कार्रवाई भी कर रही है और हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच पुलिस इसमें कर रही है, निष्पक्ष जांच होए और हमें इंसाफ मिले। क्या लगता है आपको, वो हत्या की आत्महत्या थी या किस तरह से? नहीं, वो हत्या थी या तो उन्होंने जो भी किया, टॉर्चर किया, एक्सटॉर्शन का मामला था, पैसे का लेन देन का मामला, जो भी कुछ मामला उसकी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ जांच कर रही है और इतना कम स्टाफ होते हुए भी FIR दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस की कार्यशैली पर हमें पूर्ण विश्वास है, पूरे तरीके से पुलिस में कार्रवाई कर रही है। आपको जब फोन आया था आरजू के मामा के लड़के का, तो आप कहाँ गए थे, किस हालत में ये? हम उस टाइम रुड़की थे और मेरा बेटा गांव में था परमपुर जट में अपनी दादी जी के पास। 10:33 पर फोन आया था पीयूष धारीवाल का कि यशांश ने जहर खा लिया है और उसका फ़ोन बंद आ रहा है। फिर हम यहाँ से गए, गांव पहुँचे तो फिर वो पड़ा हुआ था कमरे में, उल्टी उसने कर रखी थी। फिर हम उसको लेकर डॉक्टर के यहाँ गए और जनता हॉस्पिटल में हमने उसका ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया कि आप हायर सेंटर ले जाओ, तो फिर विनय विशाल में गए। विनय विशाल वालों से कहा गया तो आप जौलीग्रांट चले जाएँ और या आप मेरठ चले जाएँ, तो हमने मेरठ के लिए उनसे कर दिया कि आप हमें मेरठ के लिए रेफर कर दें और मेरठ ले जाते हुए रास्ते में मेरे बेटे की डेथ हो गई। आरजू से क्या वास्ता था? आरजू से के साथ मेरा बेटा पढ़ता था, उससे बात करता था, हमें जानकारी नहीं थी, उन सब लोगों को जानकारी थी इसकी। और जो पीयूष है आरजू के मामा का लड़का है, उन्हें भी पूरी जानकारी थी, उनके घर वालों को भी पूरी जानकारी रही। और फ़ोन जब हमने उसका देखा तो तब हमें ये महसूस हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पुलिस के पास हमने फ़ोन रख दिया अपना और फ़ोन में काफ़ी पैसे का लेन देन भी है और जैसे ही पुलिस ने उनका फ़ोन लिया तो उन्होंने फ़ोन भी डिलीट करके दिया, तो हमारा शक और गहरा गया कि ऐसी कुछ अप्रिय घटना है जो इन लोगों की वजह से मेरा बेटा चला गया। तो मेरा तो कोई लग रहा है आपको बड़ा षड्यंत्र इन लोगों की तरफ से किया गया? हाँ, इन्हीं की तरफ से किया गया, शक नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं यशांश की माँ हूँ और बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा चला गया और उसके साथ बहुत कुछ हुआ होगा जो वो चला गया, तो मैं चाहती हूँ कि उसे इंसाफ मिले। आपने तहरीर दी थी, उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, आपको 156(3) में मुकदमा दर्ज करा? हाँ जी। क्या कारण था पुलिस की कार्यशैली? क्या पुलिस की कार्यशैली तो ठीक रही, लेकिन इलाके के लोगों ने जैसे पुलिस पे भाई लोगों को लाए, उनसे कहलवाया कि जैसा लड़की बुलाई, वीरपाल जी ने हमारा बहुत सहयोग दिया, उन्होंने लड़की बुलाई तो फिर 1-2 बार आके लड़की ये कहने लगी कि मतलब डिप्रेशन में चली गई है। उनके घर वाले कहने लगे आप लड़की को हरास कर रहे हो पुलिस को, तो पुलिस कहने लगी देखो तहरीर पे हम
नहीं कर पाएंगे इतना, तो फिर हमने 56-3 में डाला।